हाय एवरीवन। थर्ड राउंड के रिगार्डिंग 23 तारीख को ही एक नोटिस भी आई हुई है, तो उसको भी पढ़कर मैं बतला देता हूँ कि कौन इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। ऐसे करके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो क्विकली अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते जाते हैं। आप भी नोटिस देख सकते हैं, मैं साइड में भी थोड़ा लगा दूंगा, चाहे तो आप अपने लैपटॉप पे भी ओपन करके पूरा कंप्लीट कर समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखे है, 23 तारीख की नोटिस है ये। काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन थर्ड मॉप अप राउंड ऑफ CCC PG काउंसलिंग फॉर द ईयर 2022-23 फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर इलिजिबल। ठीक है, मतलब आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कौन कौन आगे अपन देखेंगे। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द थर्ड मॉप अप राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा PG सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, NIS, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ठीक, पहला पॉइंट का है AIAPGT 2022 क्वालिफाइड। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको क्वालिफाइड रहना है। ठीक, हु रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है पहली बार, अभी नया रजिस्ट्रेशन किए होंगे तब भी। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स इन राउंड 1 राउंड 2, और जो रजिस्टर्ड है पहले से ही राउंड 1 और राउंड 2 में, और जिनको सीट नहीं मिली वो भी इसमें एलिजिबल है पार्टिसिपेशन के लिए। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट बट नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2। मतलब जिन्होंने क्या था कि राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए डाला था, जो मिला रहा होगा उनको राउंड 1 में, और अपग्रेडेशन के लिए डाले थे राउंड 2 में पर अपग्रेड नहीं हुए, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, मतलब जिनको अपग्रेड करना है वो भी एक ट्राई और मार सकते हैं अभी। कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द राउंड 2 फॉर काउंसलिंग। मतलब जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था पर राउंड 1 के टाइम पे, है ना, जो मिला था उसमें अपग्रेडेशन डाल दिए पर राउंड 2 में पार्टिसिपेशन नहीं किए, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अभी। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स अवेल ऑफ फ्री एग्जिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। राउंड 1 वाले बच्चे जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑप्टेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ देयर एडमिटेड सीट्स। राउंड 2 में जिनको सीट मिला था, जो अपग्रेड करना है वो भी इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, अगला, कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स इन द राउंड 2 एंड अवेल्ड ऑफ फ्री एग्जिट। जिन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेशन किया, कुछ सीट मिला, उनके मन का नहीं था, फ्री एग्जिट ले लिया, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब सिंपली नॉट ज्वाइनिंग। जो आप मुझसे पूछते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ, कॉलेज में आप नहीं जाएंगे मतलब आप एक फ्री एग्जिट नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, अगला, कैंडिडेट्स विड्रू फ्रॉम द राउंड 2 एडमिटेड सीट्स। राउंड 2 में जो सीट उनको मिला था उनसे विड्रॉल लिए, पर कब, आगे देखते हैं। 3 days प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ थर्ड राउंड। मतलब राउंड 3 के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले, मतलब कि अप टू 19 फरवरी 2023। क्लियर बात लिख दिया कि जिन्होंने 19 फरवरी के पहले पहले तक छोड़ा है वो भी विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, उनको सिक्योरिटी मनी जब्त हो गया है पर वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, क्लियर है पॉइंट। नहीं होगा तो एक बार और सुनना, समझ जाएंगे आप लोग। नीड टू रिमिट द कंप्लीट फीस अगेन, उनको फिर से पूरा फीस देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिए। मतलब राउंड 2 के आपको सीट मिला, आपने सीट छोड़ा विद इन 3 days, राउंड 3 काउंसलिंग चालू होने के पहले 3 दिन पहले आपने छोड़ा, तो आपका नुकसान क्या हुआ, सिक्योरिटी मनी चली गई आपकी। अब आपको पूरा फीस फिर से जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। एडमिशन रूल फॉर थर्ड मॉप अप राउंड, candidates who have been allotted upgraded a seat in third or mop up round, they must join the allotted or upgraded seat। ठीक है ना, उनको ज्वाइन, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ शुरू में, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को मैंने सलाह दी है गलत, सुन के एक बार थोड़ा इसको अभी क्लियर कर लीजिएगा आप लोग ना, भाई गलत हो गया मुझसे लग रहा। मस्ट ज्वाइन मतलब आपको जो सीट मिलेगा ज्वाइन करना ही है, इसीलिए मैं ये जरूर बोला हूँ कि सेलेक्टेड सीट सी भरिए जिसमें आप जा सकते हैं, ये जरूर बोला हूँ आप लोग को। ठीक, इफ कैंडिडेट्स डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड अपग्रेडेड सीट, देयर सिक्योरिटी मनी विल, उनका पैसा तो जाएगा ही, साथ ही विल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष PG काउंसलिंग। ये मत सोचना कि सेंट्रल से छोड़ के स्टेट में आ जाएंगे, स्टेट में भी इनएलिजिबल कहलाएंगे। अब सेंट्रल, स्टेट, UT, सेंट्रल पूल, कोटा, कहीं भी आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। देयर इज नो फ्री एग्जिट ड्यूरिंग थर्ड मॉप अप राउंड। चलिए सबका डाउट क्लियर हो गया, थर्ड मॉप अप राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है। Hence candidates are requested to carefully fill the choices, इसलिए सोच समझ के, इसीलिए बोल रहा हूँ कम भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। All candidates are advised to ensure that admission process made by the allotted college through online, ये भी ध्यान रखना है आपको, किसी के बहकावे में नहीं आना है, ऑनलाइन वाला ही काम होना है सब जगह। Only by generating the provisional admission letter from the CCC PG portal, any admission made through offline mode shall be treated as null and void. All participating institutes are instructed to facilitate the admission reporting
ऑफ स्टूडेंट्स इवन ऑन हॉलीडेज इफ नेसेसरी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पहले भी राउंड 2 के समय भी आपको मैं यही बात बोला था। तो रिसेंटली इतना ही है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार और सुनिएगा आप लोग। मैंने पूरी पॉइंट्स को आराम से समझा के क्लियर करने की कोशिश कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही है, और जो भी बात होगी हम फिर जरूर बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड।